जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि आज के इस सेशन में हम लोग जो आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध विभाग में वैकेंसी 689 सीटों पर निकला है। इस 689 सीट में हम लोग अपने एक एक सीट के लिए आज के इस सेशन में जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 यानी कि 21 को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को कवर कराया जाएगा। 50 के 50 प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टि से रामबाण रहने वाले हैं और सभी प्रश्न आपके बिहार पुलिस मद्य निषेध के सिलेबस पे आधारित है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस बार कोई गलती न हो, जिससे रिजल्ट न बने, तो रिजल्ट लेने के लिए, छीनने के लिए आप सभी लोग थोड़ा सा वक्त निकाल करके इस प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़िए। इससे आपके तैयारी का लेवल भी पता चल पाएगा और कौन से टॉपिक से प्रश्न आपको नहीं बन रहा है आपसे, इस प्रैक्टिस सेट से आपको पता चल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने पहले प्रश्न पे आते हैं। और पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आप सभी आंसर के लिए तैयार हो जाइए। तो आज के सेशन का आपका पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। ज्ञान के सिद्धांत पर बल कौन देता है, आप सभी को बताना है। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी उपनिषद हो जाएगा, जो हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है। क्या है? हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए 2 नंबर, ऋग्वेद में निम्नलिखित में किस देवता का सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है, यानी कि सर्वाधिक महत्व किस देवता को दिया गया है, आप सभी को बताना है। तो 2 नंबर प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इंद्र को। ध्यान दीजिए, जो आपका ऋग्वेद है यह सबसे प्राचीनतम वेद आपसे पूछ लिया जाए तो यह सबसे प्राचीनतम वेद होता है। इसमें सूक्त की संख्या, ध्यान से सुनिएगा, 1028 है, जबकि इसमें ऋचाओं की कुल संख्या 10,462 है। 10,462 आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा और साथ साथ इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है, इस ऋग्वेद में ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। 3 नंबर प्रश्न है, प्राचीनतम वेद कौन सा है। शुरू में ही बताया है, ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए 4 नंबर, श्रीनगरपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिससे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी मैसूर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न है आप सभी के लिए, 19वीं सदी में भारत में चाय उगाना किसने संभव बनाया था। चाय उगाना किसने संभव बनाया था, तो ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट फॉर्च्यूनर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए, प्रश्न पढ़िए, थोड़ा सा लॉन्ग प्रश्न है। किस यूरोपीय शासक ने यह अवलोकित किया, ध्यान में रखो कि भारत का वाणिज्य विश्व का वाणिज्य है, डैश जो भी इस पर पूरी तरह से नियंत्रण रखेगा वही यूरोप का अधिनायक होगा। जल्दी से बताइए किसने कहा था। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी रूस का पीटर द ग्रेट ने कहा था, इस कथन को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। इस प्रश्न के स्टेटमेंट को पढ़िए आप सभी लोग और इसका आंसर दीजिए, ठीक है ना। 7 नंबर प्रश्न थोड़ा सा लेंथी है, कह रहा है आंगनबाड़ी केंद्रों में संबद्ध कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आप सभी के लिए कि आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्देश्य 280 दिन के लिए पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य प्रतिरक्षण, शिक्षा एवं संदर्भित सेवाओं के अतिरिक्त यानी कि अनौपचारिक शिक्षा
उपलब्ध कराना है। देखिए इसके अंतर्गत 280 दिन नहीं बल्कि 300 दिनों का क्या किया जाता है, यानी कि पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न, अगला कथन आपका है पूरक पोषाहार की व्यवस्था 14 वर्ष तक की आयु के कुपोषित बच्चों गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है। यह कथन बिल्कुल सही है। जबकि तीसरा कथन आपका है इन केंद्रों को खोलने का आधार पर जनसंख्या होता है। नहीं, ये 3 और 1 वाला स्टेटमेंट गलत है, बाकी 2 वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। 8 नंबर प्रश्न है विक्रय कर जिसका भुगतान आप कोई टूथपेस्ट खरीदते समय करते हैं निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर है। तो यह जो आपका कर है 8 नंबर, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राज्य सरकार द्वारा आरोपित कर है जो जीएसटी के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए 9 नंबर प्रश्न है जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है। जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है, तो ऑप्शन नंबर बी नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए 10 नंबर प्रश्न है आप सभी के लिए एक जरी की सीमांत आय होती है। एक जरी की सीमांत आय क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर सी कीमत से कम होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के लिए 11 नंबर काराधान एक उपकरण है। तो काराधान एक उपकरण ऑप्शन नंबर बी राजकोषीय नीति का है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए 12 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तो आप सभी को पता होगा हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और इसके सबसे दूसरा द्वीप का बात किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर बड़ा है, पहले पढ़ लीजिए उसके बाद ऑप्शन पर चलेंगे। लो देखिए निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियां का उद्गम होता है जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर के बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में से मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। देखिए कहने का मतलब ही है कि अमरकंटक से आप सभी को पता है कि जो हमारी नर्मदा है क्या है, नर्मदा नदी और सोन नदी का स्थान क्या है, यानी कि अमरकंटक है। क्या है यहाँ अमरकंटक है, ठीक है ना। और सोन नदी उत्तर की ओर बहती है और जा कर के यानी कि गंगा से बंगाल की खाड़ी में मिलती है, जबकि नर्मदा नदी जो है आपका अरब सागर में जा कर के मिलती है। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब देख लीजिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि अमरकंटक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के लिए 14 नंबर निम्न में से किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि छत्तीसगढ़, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 15 नंबर भारत में टीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है, आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 16 नंबर कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ यानी कि कोयले की राजधानी कोरबा को ही कहा जाता है छत्तीसगढ़ की, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका लाल मृदा वर्ण किसके कारण होता है, तो लौह यौगिक यानी कि लौह ऑक्साइड के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 18 नंबर किस प्रकार की मृदा में सबसे अधिक निक्षालन होता है। किस प्रकार के मृदा में सबसे अधिक निक्षालन होता है आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि लेटेराइट मृदा, क्या हो जाएगा, लेटेराइट मृदा या लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। किस वर्ष किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी 1956 में किया गया था। कब किया गया था, 1956 में किया गया था, ठीक है ना। जो फजल अली के सिफारिश पर, किसके, फजल अली की अध्यक्षता पर, ठीक है ना, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा और कमेंट में बताइए कौन से राज्य सबसे पहले भाषा के आधार पर गठित हुआ था, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए 20 नंबर इनमें से किस राज्य की तर्कु रूप यानी कि फ्यूजिफॉर्म रूट जड़ होती है। तो जड़ जो है इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मूली, जबकि ये तीनों क्या हो जाएगा, यानी कि लता हो जाएगा, ध्यान रखिएगा।
चलिए अगला प्रश्न 21 नंबर, एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी 46 या आप सभी बोल सकते हैं 23 जोड़ा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के लिए 22 नंबर, विरोधी गुणों का युग्म जो समान विशेषताओं को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? तो यानी कि एलील कहलाता है, जिसे युग्म विकल्पी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए 23 नंबर, एक गुणसूत्र में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है? एक गुणसूत्र में निम्नलिखित में से डीएनए और प्रोटीन उपस्थित रहता है, ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से क्या एक आनुवांशिक विकास नहीं है? आनुवांशिक विकास नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी एड्स हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए 25 नंबर प्रश्न, लगभग 65 बिलियन यानी कि मिलियन वर्ष पहले डायनासोर किस अवधि के अंत में विलुप्त हो गए? तो ऑप्शन नंबर ए क्रेटेशियस युग, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो इस पुस्तक की रचना आपका ऑप्शन नंबर ए चांदमल कुमावत ने किया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए 27 नंबर, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम सकल उत्पाद में से क्या घटाते हैं? सकल उत्पाद में से क्या घटाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हानि या ह्रांस घटाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 का ए उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसे आयरलैंड के सिद्धांत से लिया गया है। चलिए 29 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? तो लगभग यानी कि 80,000 शब्दों का, और इसे बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, ध्यान रखिएगा। 30 नंबर प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण के संबंध में जी को क्या कहा जाता है? तो जी को गुरुत्वीय स्थिरांक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए, प्रकाश की तीव्रता को मापने के यंत्र को कहा जाता है? फोटोमीटर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए 32 नंबर, प्ले स्टेशन का आविष्कार किसने किया था? प्ले स्टेशन का आविष्कार किसने किया था, जल्दी से आप सभी बताइए। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी केन कुटारगी ने किया था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए, बाजीराव द्वितीय फर्स्ट 1720-1740 ईस्वी किस वंश का शासक था? यानी कि इनका शासन काल कब से कब था? 1720 से 1740, जो पेशवा यानी कि मराठा वंश के क्या थे? शासक थे, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार डैश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में, और इसकी नींव किसने डाली थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ध्यान रखिएगा। कार्य पूरा फिरोज शाह करवाया था, ध्यान रखिएगा। 35 नंबर, मयो पैमाने का प्रयोग किस लिए किया जाता है? मयो यानी कि मोह पैमाने का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो 35 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी खनिजों की कठोरता को मापने के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के 36 का है, यूरेनस सूर्य से डैश ग्रह है? यूरेनस सूर्य से डैश ग्रह है? तो ऑप्शन नंबर डी तीसरा यानी कि 7वां ग्रह है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। 37 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। प्रख्यात व्यवसायी श्री दीपक पारेख मुख्य रूप से डैश क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो यह जो है बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनेगा। अगला प्रश्न 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या ऐसी गैस जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है, कौन सी है? आप सभी को बताना है। तो 38 के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए, दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 40 नंबर, एक मंदी के दौरान डैश होता है, आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी वहाँ क्षमता से कम उपयोग होता होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए कितना नंबर 41 नंबर प्रश्न है, यानी कि मैथ का है। यदि किसी वस्तु वाई की कीमत 75 रुपये से बढ़ा करके 90 रुपया हो जाती है तो वस्तु के एक्स मांग की मात्रा
4000 इकाइयों से बढ़ा करके 5000 इकाइयों हो जाती है तो मांग की आर्क क्रॉस लॉच ज्ञात करें। तो आप सभी इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और शाम को वीडियो मैथ का आपको मिलेगा, पर मैं इसका आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए 42 नंबर, तेरताली डैश का लोक नृत्य है। तेरताली कहाँ का लोक नृत्य है आप सभी को बताना है। तो देखिए इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश का है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए 43 नंबर, डैश एक ऑर्कजेट मॉडल लैंग्वेज मानक है। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो 43 के लिए सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि OQL हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्या OQL हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 44 नंबर, कैल्शियम फ्लोराइड पर कुल आवेश कितना होता है। कुल आवेश कितना होता है तो ऑप्शन नंबर बी 0 होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना है। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, इसे आवारा तत्वों की संज्ञा दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। 47 नंबर, डॉल्फिन की सबसे बड़ी प्रजाति का नाम ऑर्का है, जिसे डैश भी कहते हैं, इसका अन्य नाम क्या है आप सभी को बताना है। तो 46 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी किलर व्हेल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 47 नंबर, निम्न में से कौन सी बात टेरिडोफाइटस के बारे में सच नहीं है। सच नहीं है तो टेरिडोफाइटस के बारे में ऑप्शन नंबर सी बीज मौजूद होते हैं, क्योंकि टेरिडोफाइटस के पौधे में बीज मौजूद नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। बाकी तीनों क्या है, स्टेटमेंट सही है। 48 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित ग्रंथियों में से एंजाइम टाइलिन का स्रोत क्या है। एंजाइम टाइलिन का स्रोत आप सभी को बताना है। तो 48 के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी लार से शराबी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 49 नंबर, इनमें से कौन सा प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। मनी के रूप में कौन जाना जाता है तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी क्रेडिट कार्ड। क्या क्रेडिट कार्ड को हम लोग प्लास्टिक मुद्रा के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 50 नंबर, सलीम चिश्ती की दरगाह किसमें स्थित है। किसमें स्थित है आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए बी फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ध्यान रखिएगा। मैथ का प्रश्न है, मैं जल्दी से हो जाएगा, 2 मिनट आपको टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। चलिए 53 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप लोग बना लीजिए पहले, ठीक है ना। 53 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 54 के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका सभी HW है, समझ जाइए, ए हो जाएगा।